स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फ्लाई व्हील है ना, और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 kg मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इज़ रोटेटेड एट ए स्पीड ऑफ 60 रेडियन पर सेकेंड। तो वही इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रही है ना, 60 रेडियन पर सेकेंड से इस एक्सिस के अबाउट। बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन एट द एक्सेल, है ना, इस एक्सेल में फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क जनरेट होगी, है ना, और वो टॉर्क उस मोशन को अपोज करेगा, है ना। तो उसकी वजह से ये रेस्ट पे आ जा रही है 5 मिनट के बाद, है ना, चलते चलते। तो इनिशियल ओमेगा 60 रेडियन पर सेकेंड हो गया, फाइनल 0 हो गया, और फाइनल मतलब 5 मिनट के बाद 0 हो गया। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द एवरेज टॉर्क ऑफ द फ्रिक्शन। अब देखिए एवरेज टॉर्क पूछा गया है, टॉर्क एवरेज आई अल्फ़ा, है ना। तो उसके लिए तो पहले अल्फ़ा चाहिए मुझे। तो एवरेज अल्फ़ा क्या होती है, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी होती है कि नहीं। डेल्टा ओमेगा मतलब फाइनल ओमेगा माइनस इनिशियल ओमेगा। तो फाइनल ओमेगा तो 0 है और इनिशियल ओमेगा कितनी है, 60 है। तो 0 माइनस 60, और टाइम कितना है, 5 मिनट। क्या 5 मिनट को क्या मैं सेकेंड में नहीं चेंज कर सकता 60 से मल्टीप्लाई करके। तो ये हो गया -1/5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी एवरेज अल्फ़ा आ गई। अच्छा, मैं ऐसे लगाया, आप है ना ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी भी यूज़ कर सकते हो। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि अल्फ़ा जो एवरेज पूछा जा रहा है, टॉर्क एवरेज पूछा जा रहा है, तो एवरेज चीज़ वो खुद कांस्टेंट ही होती है ना, एवरेज थोड़ी बदलती है, इसलिए तो एवरेज लेते हैं कि हमें कांस्टेंट वाली फील आए। तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। इनफैक्ट ये इक्वेशन भी तो वही बन जाता है ना। तो मैं ये यूज कर लिया, अभी दिमाग में स्ट्राइक कर गया तो यूज कर लिया। नेक्स्ट, तो पहला पार्ट जो पूछा गया है एवरेज टॉर्क पूछा गया, तो एवरेज टॉर्क क्या हो जाएगा, आई अल्फ़ा हो जाएगा। अब आई की वैल्यू कितनी है, 5 है। अच्छा, यह मैग्नीट्यूड पूछा गया तो मैं माइनस को हटा रहा हूँ अभी तत्काल, इंटू 1/5। ये कितना हो गया, 1 Nm। तो ये टॉर्क हो गया। तो पहला पार्ट का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा है, टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, है ना, ये रुकने तक में टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा। तो देखिए इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। मैं तत्काल अभी थीटा निकालना चाह रहा हूँ, है ना। थोड़ा क्या लेंदी जा रहा है, लेकिन अच्छा लगेगा आपको जान के ये मेथड भी। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा होते हैं, है ना। ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, 0। ओमेगा नॉट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 60 का स्क्वायर हो जाएगा। अल्फ़ा अभी अभी आपने निकाला -1/5। तो यहाँ से मैं थीटा निकालना चाह रहा हूँ, क्या हो जाएगा थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 का स्क्वायर, यानी 60 दो बार, 5 इधर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो ये थीटा की वैल्यू आ गई 9, हाँ 2 से कट जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 से 18, 5 जा 90 होता है। तो 90 और ये 20, तो ये 9000 रेडियन हो गया। तो देखिए वर्क डन बाय जो बाय फ्रिक्शन होगी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, टॉर्क डॉट थीटा। ठीक है, ये सीख लो। ऐसे दूसरा मेथड जो इजी मेथड है वो भी बताऊंगा मैं। टॉर्क डॉट थीटा होता है, जैसे एफ डॉट एस होता है ना, कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क डन, तो वैसे ही कांस्टेंट टॉर्क की वजह से वर्क डन टॉर्क डॉट थीटा होता है। एफ की जगह टॉर्क आ गया और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ये ओमेगा ऐसे घूम रही थी, अगर ये है ना, ये शाफ्ट ऐसे करके घूम रही है, तो टॉर्क जस्ट अपोजिट में आ रहा है। तो ये घूम इस सेंस में रही है, टॉर्क अपोजिट सेंस में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, टॉर्क और थीटा के बीच 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा। क्लियर, कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री क्या होता है, माइनस। अब आप डाटा पुट कर लीजिए, 1 इंटू 9000, तो डायरेक्ट लिखूँ क्या, -9000 जूल। ठीक है, आप इसको -9 किलो जूल भी लिख सकते हो। तो ये तो तरीका हो गया, है ना, एक तरीका, शायद अच्छा लगा होगा आपको। दूसरा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है, और यहाँ सिर्फ फ्रिक्शन की ही जिक्र हो रही है, मतलब, है ना, और कोई है नहीं यहाँ पर। ठीक, कोई फोर्स ऐसा नहीं है जो वर्क कर रहा है, फोर्स तो है, वर्क नहीं हो रहा है उसकी वजह से। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हो, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, क्योंकि बाद में वो रेस्ट पे आ गया है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ आई ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर।
अब आप यहाँ से सॉल्व कीजिए, वही चीज़ आ गई। देखिए ओमेगा स्क्वायर ही तो 16/60 है ना। आई की वैल्यू 5 है और हाफ ये है, तो क्या है वही चीज़ आ रही है, -9000 जूल आ जा रही है। ठीक है, तो वैसे ज़्यादा इजी तो यही था ऑब्वियसली। नेक्स्ट, तो ए और पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, अब सी पार्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। तो सी पार्ट में क्या पूछा है, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द चक्कर 1 मिनट बिफोर इट स्टॉप्स रोटेटिंग। यानी 5 मिनट में रुक गया है 1 मिनट पहले, मतलब सीधा सीधी बोलो 4 मिनट की बात हो रही है। टाइम कितना है, 4 मिनट। 4 मिनट को आप सेकंड में चेंज कर लो, 4 × 60 यानी 240 सेकंड पे बात हो रही है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा होता है। मतलब मुझे बेसिकली पहले ओमेगा निकाल लेना चाहिए, तो ओमेगा मैं इसी फॉर्मूला से निकालूंगा, है ना। ओमेगा नॉट कितना है, 60 है। अल्फ़ा कितना है, -1/5 है, अभी अभी निकाले थे। और टाइम की वैल्यू यहाँ बात हो रही है 240 सेकेंड। तो आप इसको सॉल्व करके देखो, 5 से 240 कट जाएगा कितने बारे में, 5 4 जा 20, 48 हो जाएगा। तो 60 - 48, 60 - 48 12 होता है। 12 रेडियन पर सेकेंड आ चुकी है ओमेगा। अब बताइए एंगुलर मोमेंटम, है ना, एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है। किसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आपको पता है ना, एल से रिप्रेजेंट करता हूँ और आई ओमेगा होता है। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी है, 5 है, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 12। 5 × 12, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, बस मल्टीप्लिकेशन है। 5 × 12 कितना हो जाएगा, 60। और आप यूनिट रख दीजिए केजी, और ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये एंगुलर मोमेंटम आ चुका है। तो सिंपल था ये, है ना। सारे फॉर्मूले थोड़े थोड़े यूज करने हैं इसमें, सारा कंसेप्ट यूज हो गया। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।